अमर्यादित भाषा बोलने का अधिकार नहीं है। और जो कोई भी अमर्यादित बात बोलता है यह निंदनीय है, यह गलत है। और निश्चित रूप से जिस दल के वो विधायक हैं, उस दल के नेताओं को इस पर बहुत ही गंभीरता से सोचना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे आज सहयोग कार्यक्रम में पहुंचे। वहां जब उनसे सवाल किया गया कि जिस तरीके से गोपाल मंडल ने उप मुख्यमंत्री पर एक विवादित बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि उप मुख्यमंत्री वसूली करते हैं। इस पर मंगल पांडे ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि उनके दल को उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। किसी पर भी आपत्तिजनक बयान देना गलत है, यह निंदनीय है। साथ ही साथ मंगल पांडे ने कहा कि तीसरी लहर को देखते हुए 10 अगस्त को मुख्यमंत्री द्वारा कई योजनाओं की शुरुआत की गई थी, जिससे बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। क्या कुछ कहना है मंगल पांडे का, सुनिए। अमर्यादित भाषा बोलने का अधिकार नहीं है और जो कोई भी अमर्यादित बात बोलता है यह निंदनीय है, यह गलत है। और निश्चित रूप से जिस दल के वो विधायक हैं, उस दल के नेताओं को इस पर बहुत ही गंभीरता से सोचना चाहिए। जिस तरह से नहीं, मैंने कहा ना कि ये किसी को अधिकार नहीं हो सकता। और हमारे सम्मानीय नेता हैं, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री हैं और कतई सभ्य समाज में या सभ्य राजनीति में ऐसे शब्दों का कोई कतई जगह नहीं है। और ऐसा जिसने किया है उस दल के लोगों को निश्चित रूप से इस पर बहुत ही गंभीरता से विचार करना। हम आज अभी 4 महीना से ज़्यादा बचा हुआ है उस 6 महीने में, और 3.25 करोड़ डोज टीकाकरण हो चुका है। 3 करोड़ 24 लाख के आंकड़े को हम पार कर चुके हैं और बहुत तेजी से यह आंकड़ा बढ़ रहा है। पिछले महीने जहां हमने लगभग 70 लाख डोज दिए थे, इस अगस्त के महीने में यह 90 लाख से अधिक डोज होगा। और ऐसे ही सितंबर अक्टूबर के महीने में यह संख्या बढ़ती जाएगी, चूंकि उत्पादन बढ़ रहा है और अब नई नई कंपनियां भी आ रही हैं। तो अभी जब 4 महीना 7 दिन अभी बचा हुआ है और हमने 3 करोड़ 24 लाख डोज दे दिया है, तो निश्चित रूप से जो हमारा लक्ष्य है 6 माह 6 करोड़ डोज, उसको हम प्राप्त करेंगे। और आप देख रहे होंगे कि इस महीने का जो एवरेज आएगा वो लगभग 3 लाख डोज प्रतिदिन का आएगा। तो ये हर महीने बढ़ रहा है और हम बहुत आराम से उस लक्ष्य को, स्वास्थ्य विभाग दिन रात काम कर रहा है और ऐसे भी स्वास्थ्य विभाग 24/7 काम करता रहता है। चूँकि विभाग के ऊपर 12 करोड़ लोगों के स्वस्थ रखने की जिम्मेवारी है और इस कोरोना के संकट के समय में व्यवस्थाओं को और बेहतर और सुदृढ़ करना है। यह काम बहुत जिम्मेवारी के साथ विभाग कर रहा है। और अभी आपने देखा होगा कि 10 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कई कार्यक्रमों और योजनाओं की शुरुआत हमने की है और उसका मकसद ही है कि आगे आने वाले समय में राज्य के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को हम बेहतर करें। कल ही बिहार तकनीकी सेवा आयोग से जो जनरल मेडिकल ऑफिसर हैं, उनके नियुक्ति के लिए उनका परीक्षा फल प्रकाशित हो गया है और बहुत शीघ्र जो सामान्य चिकित्सक चयनित हुए हैं, उन सभी चयनित सामान्य चिकित्सकों को पदस्थापित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों की भी चयन की प्रक्रिया बिल्कुल अंतिम दौर में है, उनके भी परिणाम आने वाले हैं। तो आगे 15-20 दिनों के अंदर राज्य के में ये लगभग 2,500 से 3,000 के बीच चिकित्सकों की नियुक्ति का कार्य पूरा किया जाएगा। यह बड़ी बात होगी। 2,500 लगभग जीएनएम की नियुक्ति 10 अगस्त को की गई है और आगे आने वाले दिनों में एनएचएम और राज्य सरकार के द्वारा रेगुलर दोनों तरह से जो नियुक्ति होनी है, उनकी संख्या अलग अलग करीब 18,000, 10,500 एएनएम की नियुक्ति स्वास्थ्य विभाग के द्वारा रेगुलर एएनएम के रूप में होगी और एनएचएम के तहत भी 8,000 के करीब एएनएम की नियुक्ति होनी है। तो इस प्रकार से यह बड़ी नियुक्ति अगले कुछ महीनों के अंदर राज्य में जब होगी तो हमारे नर्सिंग की कैपेसिटी और बढ़ेगी, सिस्टम और स्ट्रेंथन होगा और डॉक्टरों की भी नियुक्ति कर रहे हैं। इसके अलावा पैरामेडिकल स्टाफ्स की नियुक्ति के लिए भी बीटीएससी में हम लोगों ने अभ्यावेदन भेजा हुआ है। कुछ के संबंध में विज्ञापन भी प्रकाशित हो रहा है। तो आधारभूत संरचनाओं को ठीक करने के साथ साथ
मानव बल को भी बढ़ाने का काम, और हमारी सरकार का जो वादा था कि हम आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय के तहत आने वाले 5 वर्षों में 20 लाख लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। रोजगार का मतलब केवल सरकारी नौकरी नहीं, रोजगार देने का काम करेंगे। लेकिन उन्हीं रोजगारों में से हम बड़ी संख्या में सरकारी नौकरी भी दे रहे हैं। अभी आपने देखा कि 10 अगस्त को भी स्वास्थ्य विभाग ने बहाली की है, और आगे अभी अगले कुछ दिनों में चिकित्सकों की बहाली हो जाएगी, जिनका परिणाम आ गया है। इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या में नर्सेज की बहाली होगी। तो जो रोजगार देने का काम युवाओं को, युवतियों को करना है, तो रोजगार देने का काम भी राज्य की सरकार के स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से किया जा रहा है। जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट हमको लगाने थे, वो लगाने का कार्य भी बहुत तेज गति से पूरे राज्य में हो रहा है, और अगले 15 दिनों के अंदर सभी जगहों पर हम मेडिकल कॉलेजेस में ऑक्सीजन टैंक्स लगा लेंगे। और इसके अतिरिक्त जो ओजीपी लगाना है, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, वो पीएसए प्लांट्स भी सभी सदर अस्पतालों में, अनुमंडल अस्पतालों में लगाए जाएंगे। कुछ चयनित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी ये लगाए जाएंगे। तीसरे वेव की बात आपने की, उसमें खास करके बच्चों के प्रति सचेत रहने के लिए केंद्र की सरकार ने एक योजना बनाया है। अगले मार्च तक आधारभूत संरचनाओं को बेहतर करना है बच्चों के इलाज की दृष्टि से, जिसमें हमको मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अंदर, जिला अस्पताल के अंदर और अनुमंडल अस्पताल के अंदर बच्चों के लिए पीकू के बेड्स बनाने हैं। जितने हमारे सदर अस्पताल हैं, अनुमंडल अस्पताल है, वहाँ पीकू के बेड बढ़ेंगे। तो उसका भी कार्य शुरू हो रहा है। मैंने विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है। आज ही उस संदर्भ में विभाग में उच्च स्तरीय बैठक भी हो रही है, जो केंद्र की सरकार ने योजना बनाया है अगले मार्च तक कोविड की तैयारी के लिए। साथ ही साथ मैंने पूर्व में घोषणा किया है, और उस प्रक्रिया को भी विभाग आगे बढ़ा रहा है, कि अगले 3 महीने के अंदर हमको राज्य के सभी प्रखंडों में एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम एम्बुलेंस देना है, और उसके क्रय इत्यादि की व्यवस्था विभाग के द्वारा की जा रही है। और हम सभी प्रखंडों में ये एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम जब एम्बुलेंस देंगे, तो निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र के अंदर स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी, और लोगों का ट्रांसपोर्टेशन जल्दी बेहतर तरीके से हो पाएगा।